सर आज किस विषय की बैठक थी और कहाँ पर थी? आज हम लोग ग्राम में पिपरिया कला में अच्छा। रायपुरा के पास जो है। हाँ, बैठक का विषय क्या था? बैठक का विषय था, हम लोग बात कर रहे हैं आज डायरेक्ट सेलिंग की। अच्छा। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक व्यवसाय है जहाँ पर कंपनी से डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से मिलते हैं और बीच का जो प्रॉफिट जो बिचौलिए ले जाते थे वो हम डायरेक्ट ग्राहकों को देते हैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग के विषय में अगर हम बात करें तो ये आने वाली जो अभी जनरेशन के लिए भी ये बिजनेस बेहतरीन ट्रांसफ़र होता है। अभी ये डायरेक्ट सेलिंग अभी ना यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया भी जाने लग गया है और इस विषय को अगर हम पढ़ाया जाने लग गया है और पढ़ कर के जब हम इस सिस्टम को करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, नौकरी, जो बेरोज़गारी और इन चीज़ों पर हम लोग स्वास्थ्य रक्षा, इन चीज़ों पर हम जो काम करते हैं बेहतरीन काम हो सकता है सर। गांव देहात के लोग आरसीएम क्यों करें? उनको क्या फ़ायदा है और क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जितना भी इन्वेस्टमेंट है सब कंपनी करके रखी हुई है। हमें सिर्फ दुकान बदलनी है। और दुकान ही क्यों बदलनी है? क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट की दुकानों से जो भी हम लाते हैं वहाँ से ना तो हमें प्रोडक्ट शुद्ध मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ना ही हमें कोई प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहा है। यहाँ पर आरसीएम के कोई मुख्य प्रोडक्ट जो सेहत के लिए लाभदायक हो? हमारे पास बहुत ही शानदार एक यूनिक प्रोडक्ट है, वो है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अल्टीमेट प्रोडक्ट है और सिर्फ अभी बहुत सारे लोगों पर ये काम कर रहा है। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ आरसीएम के पास है और एपी ऑर्गेनिक बना रही है। यही गामा ओरिजिनॉल विदेशों में, जापान जैसी कंट्री में बहुत ही महंगे रेटों पे मिलता है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से लोग आज कैंसर जैसी बीमारियों से भी ठीक हो। आरसीएम में कोई खाद्य पदार्थ जो डायरेक्ट खाने पीने वाली चीज़ हो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो? बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। सुबह उठते हैं तो हमारे पास चाय है, नमक है, मसाले, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। हमारे पास ऐसे ही प्रोडक्ट है जिसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है। चलिए ठीक है। आपका परिचय सर? मेरा नाम बंसीलाल विश्वकर्मा, मैं सतना ज़िले से हूँ। आपने कब से आरसीएम शुरू किया था? मैंने ज्वाइन किया था सन 2019 में और मैंने सिर्फ ज्वाइन करके कुछ प्रोडक्ट ही यूज करे थे। और कोविड के बाद मैंने इस सिस्टम को समझा, क्योंकि जहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट था आज से ट्रेडिशनल व्यापार में, वहाँ से इनकम जीरो थी। और लगभग आपका वर्क कार्य समय कितना हो गया? अभी आप ये माने कि एक्टिव जो टाइम है मेरा, जो आरसीएम में एक्टिव टाइम है मेरा 3 साल। 3 साल। 3 साल में आप किस लेवल तक पहुँचे? 3 साल में अभी मैं लास्ट स्टार पिन पे हूँ। अभी मेरी गोल्ड की तैयारी चल रही है। आपकी इससे जो प्रोडक्ट ले रहा है तो वो तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी पीवी के आधार पर आपका कितना मंथली लगभग बनने लगा है? पीवी के आधार पर जो मेरी टोटल पीवी बनती है, लास्ट मंथ बनी थी 3,65,000 पीवी बनी थी। और उस पीवी से जो मेरी टीम में पैसा बटा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मुझे कितना आया, मुझे तो लगभग 20 से 25 हज़ार ही आएगा, लेकिन मेरे माध्यम से 20 से 25 हज़ार सर जो आया है आपका जी, कहाँ कहीं इन्वेस्ट किया था? आपने जो प्रोडक्ट लिया था, पैसे दिए, सामान लिया, ये 25 हज़ार कहाँ से आया? मुझे ये जानना चाहिए। मैंने उन लोगों का नेटवर्क बनाया, उन लोगों के सिर्फ घरों में जाकर के दुकानें बदलवाई जिन लोगों के घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, और वही प्रोडक्ट जो ये आपका पीवी बना है, इसके लिए कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगा था क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता। मतलब पहले मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट लिए उसमें आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट लिए, हिसाब बराबर। अब ये आपका पीवी के लिए कैसा क्या चार्ज जी कैसे बनता है? पीवी होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, हमने अभी जैसे अभी डायरेक्ट सेलिंग जब हम बताते हैं लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, हम दुकान से सामान लेते हैं, दुकानदार थोक व्यापारी से दो। अच्छा, तो मतलब ये कहें कि जो पैसा होता है, बीच के जो आप डीलर कहें या जो कोई दुकानदार कहें या थोक विक्रेता, तो इनका बीच का जो अर्निंग है क्या इसी को पीवी मान करके यही डिस्ट्रीब्यूट? अच्छा, तो बोलते हैं प्रॉफिट वैल्यू। उसी पैसे को जो बिचौलिए ले जाते थे उसी को हम ही आपस में बांटना। चलिए, तो फिर बहुत अच्छा कार्य है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी।